महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक नाम जुड़ा इस वारदात से, लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, फिर वो कैसे चलाता है अपना पूरा ये गैंग? विदेश तक आखिर कैसे फैल गया उसका ये गैंग? कौन है उसके खास लेफ्टिनेंट और कैसे वो इस तरह की अपराध की दुनिया में जेल के भीतर से भी एक्टिव होता है? ये कई बड़े सवाल हैं, लेकिन एक बड़ी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुंबई में कुछ सालों से लगातार जो जेल में बंद डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से पूरे शहर को थर्राया, वो घटना थी बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या। फिलहाल एनसीपी नेता थे बाबा सिद्दीकी। शूटर्स ने सरेआम उनकी हत्या कर दी। देश के महानगर में हुई यह घटना पूरे देश को दहला देने वाली थी। कभी सलमान खान को भी धमकी दी गई, उन पर भी गोली चलाने की कोशिश की गई, उनके मकान के बाहर ही फायरिंग की गई। तो कभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, कभी कनाडा में ऑपरेशन तो कभी इंग्लैंड में क्राइम। हर बार जब भी ऐसे कांड सामने आए तो नाम सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और कई दफा उन्होंने खुद जिम्मेदारी भी ली। हैरान करने वाली ये बात है कि जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ये सब कैसे करवा लेता है। ये कई सवाल हैं जिसका जवाब अब एजेंसीज भी तलाश रही हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा हुआ है तो उसके कनेक्शन देश और दुनिया से कैसे बनते हैं, कैसे वो सुपारी ले लेता है और यहां से अपने पूरे कारोबार को ऑपरेट करता है। सबसे बड़ी बात यह कि अपने गैंग वालों से वो बातचीत आखिर कैसे करता है। कई बड़े सवाल आम लोगों के जहन में जरूर आते हैं। सवाल ये कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग आखिर है कितना बड़ा, जो सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है, भारत के भी कई राज्यों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के मुताबिक ये गैंग 700 शूटरों के जरिए काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये गैंग समय के साथ साथ अब और ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है और इसके ऑपरेशन जिस तरह से 11 राज्यों में फिलहाल फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता यह है कि ये गिरोह भी डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम की राह पर चल पड़ा है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत 16 गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त यूएपीए कानून के तहत चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की है। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग्स तस्करी, कई हथियार, हत्याओं और जबरन वसूली जैसे रैकेट के जरिए अपना एक पूरा नेटवर्क फैलाया और बाद में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर के डी कंपनी बना ली। कुछ इसी तरह से बिश्नोई गिरोह ने भी छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत तो की, अपना गिरोह बनाया और अब उत्तर भारत में लगातार ये फैलता चला जा रहा है। कई और बड़े सवाल कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई 9 सालों से जेल के अंदर कड़ी सुरक्षा में हैं, तो उसका आखिर वो सेकंड लेफ्टिनेंट कौन है जो जेल से बाहर इस तरह से पूरा इंतजाम करता है, लॉरेंस की मदद करता है। गिरोह का संचालन बताया जा रहा है कि सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ करता है, जिसकी कनाडा पुलिस और भारतीय एजेंसियों को भी तलाश है। बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की तस्वीरें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई हैं। गोल्डी बराड़ गिरोह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माना जा रहा है कि वो कनाडा या फिर विदेश में कहीं बैठ करके लॉरेंस बिश्नोई के मुख्य लेफ्टिनेंट के तौर पर काम करता है। उसकी भागीदारी कई हाई प्रोफाइल आपराधिक गतिविधियों में रही। बिश्नोई के साथ ही वो लगातार एक्टिव दिखाई दिया। गोल्डी बराड़ को ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी कथित तौर पर मास्टरमाइंड के तौर पर जाना जाता है। लेकिन कुछ सवाल और कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादातर गोल्डी बराड़ ही करता है। तो ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका संपर्क आपस में कैसे होता है? ये कहा जाता है कि हालांकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच में कोई कम्युनिकेशन की प्रणाली ज़रूर है, जिससे कि दोनों आपस में किसी न किसी तरह से बातचीत कर लेते हैं। जेल में रहते हुए लॉरेंस आखिर ये कैसे कर लेता है, ये एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन इसकी भनक पुलिस को भी नहीं चल पाती
और फिर कोई एक नया कांड हो जाता है। हाई प्रोफाइल अपराधों में रणनीति बना लेता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है और अपने गैंग में बकायदा भर्तियां भी करता है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ करके इतने बड़े गैंग को कैसे बढ़ाता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिश्नोई का गिरोह बेहद संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, जिससे कई सूचनाएं वो बहुत गुप्त रखता है। डिजिटल संचार पर खास तौर पर जोर दिया जाता है और माना जा रहा है कि लॉरेंस जेल से गिरोह चलाने के लिए वॉइस ओवर आईपी यानी कि वीओआईपी तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे बिश्नोई शूटरों के साथ साथ सीधे संपर्क में रहता है और बिना गतिविधि को चलाए वो इन्हें लगातार कमांड भी करता है। ये तरीका उसे जेल से आदेश देने और पूरी योजना को अमली जामा पहनाने में कारगर साबित होती है। बिश्नोई ने अपने प्रभाव का भी विस्तार धीरे धीरे कर लिया है। जेल में बंद गैंगस्टरों के साथ वो गठजोड़ कर लेता है और फिर कुछ और गैंग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और उसकी अपराध की दुनिया और बड़ी होती चली जाती है। लेकिन सवाल ये भी कि वर्चुअल फोन नंबर आखिर है क्या जिसका इस्तेमाल वो जेल में बैठकर कर लेता है, और ये आखिर किस तकनीक पर काम करता है कि जेल के भीतर अपराधी बाहर अपना गैंग भी ऑपरेट कर लेता है। दरअसल वर्चुअल फोन नंबर जिसकी एक खास जगह या डिवाइस से ये बंधा नहीं होता, ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि वीओआईपी तकनीक का इस्तेमाल करके चलाया जाता है और इससे इंटरनेट पर कॉल की जाती है। कॉल दोनों ओर से एक दूसरे से बातचीत की जा सकती है। इसमें फिजिकल सिम कार्ड या फिर किसी पते की ज़रूरत नहीं होती और इससे ये ऑपरेट भी हो जाता है। बिश्नोई का वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल ना केवल उसकी बल्कि सहयोगी भी करते रहते हैं और कई सीक्रेट मैसेजेस इसके ज़रिए ही एक दूसरे को दे देते हैं। इस फ़ोन कॉल को ना तो पकड़ा जा सकता है और ना ही रिकॉर्ड किया जा सकता है और यही तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की एक बड़ी मुश्किल है, जिसका फ़ायदा बिश्नोई जेल के भीतर भी बैठकर उठाता रहता है। गिरोह इन वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल करता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग की जाती है और इसी से बिश्नोई जेल में बैठकर कनाडा, दुबई या मैक्सिको सहित दुनिया के कई देशों में अपने सहयोगियों से बातचीत कर लेता है, पूरी प्लानिंग बना लेता है, सीधे शूटर से बातचीत भी वो कर लेता है और उसके कुछ खास लोग लगातार उसके कमांड को फॉलो करते हैं। जेल में बिश्नोई के पास कम्युनिकेशन गैजेट आखिर कैसे पहुंचता होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे संकेत मिलते हैं कि जेल कर्मचारी ही बिश्नोई के कम्युनिकेशन में मददगार साबित होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक आधुनिक गैंगस्टर का उदाहरण है जो कि ज़बरदस्त टेक सेवी है और नए गैजेट का इस्तेमाल भी करता है। दिमाग से काफ़ी तेज़ है और इसकी वजह से करीब एक दशक से जेल के अंदर बैठकर भी वो अपने गैंग को बड़े आसानी से ऑपरेट कर लेता है और सिर्फ ऑपरेट ही नहीं कर रहा बल्कि अपना गैंग बढ़ाता भी चला जा रहा है और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अब उसकी गैंग का विस्तार विदेशों तक हो चुका है और वो सभी को जेल से लगातार कंट्रोल भी करता चला जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इतना फैला कैसे? एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पहले पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अपने करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ की मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में भी गिरोह को बढ़ाना शुरू किया, कुछ दूसरे गिरोह के साथ गठजोड़ किया और इसके साथ अपना नेटवर्क बढ़ा लिया। ये गिरोह पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में पहले से अलग अलग एक्टिव थे और उनके साथ गठजोड़ के बाद ये बिश्नोई गैंग का ही हिस्सा हो गए। ये गैंग केवल भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा में, दुबई में, मैक्सिको सहित कई और देशों में भी फैला हुआ है। ये लोग ड्रग्स तस्करी और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। इस गिरोह की खास बात यह भी है कि सदस्य केवल अपने सीनियर्स के बारे में जानते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो जोखिम इसमें बहुत कम होता है। गिरोह का भंडाफोड़ हो जाए और बाकी लोगों की जानकारी मिले, इसकी गुंजाइश कम होती है और इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग भी बनाई जाती है।
ये तय किया जाता है कि पूरे नेटवर्क को उजागर किए बगैर ही ये पूरा ऑपरेशन चलाया जाए। यानी इस पूरे नेटवर्क के लोग आपस में पूरी तरह से परिचित भी नहीं होते, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। और शायद कुछ ऐसी ही खास बातें हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को एक आधुनिक डॉन बनाती है। जेल में बैठ करके भी अब वो लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाता चला जा रहा है और एक के बाद एक कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे देता है। हमारी इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।